बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बीउल अबलगन अपने नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन इकराम, करप्शन दरअसल किसी भी मुआशरे का एक ऐसा नासूर होता है कि जिससे इंसानों का इस्तेहसाल तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ रियासत कमज़ोर होती चली जाती है। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमें यहाँ देखना पड़ता है कि हमने आज से कुछ 25-30 साल पहले अगर हम चले जाएं कि जब इस मुल्क में तकरीबन 2 पार्टी सिस्टम था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। तो ये जब भी एक दूसरे की हुकूमत ख़त्म होने के बाद एक दूसरे के साथ जो रवैया इख्तियार करते थे, तो उसमें करप्शन केसेस जो हैं ये एक दूसरे पर ज़रूर मुकदमात कायम करते थे। तो ये हमने बड़ी देर से इसको प्रैक्टिस होते देखा और सियासत में देखा। उसके बाद अभी हम माजी करीब में और आज की जब हम बात करते हैं, तो जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट यहाँ आई 2018 में, तो उसके बाद उन्होंने आते ही जो दूसरी पार्टियों के लोग थे या उनसे पहले जो हुकूमत में थे यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, तो उन पर मुकदमात कायम करने शुरू किए और जिसको करप्शन, जिन मुकदमात की बुनियाद करप्शन थी। जैसे कि हमजा शहबाज साहब के ऊपर ख़ुद मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के ऊपर मुकदमात कायम हुए, नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर जब वो ख़ुद वज़ीर आज़म थे उस वक्त मुकदमात कायम हुए, बल्कि उन्हें सज़ाएँ भी हुई। ये खैर मैं आगे जाके डिटेल में जाऊँगा। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासी क़यादत है उनके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम किए गए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट में। तो दरअसल ये तो एक जो पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, ये उनकी बात हो रही है। तो क्या करप्शन सिर्फ सियासतदान करते हैं? ये सवाल हमें इसका जवाब तलाश करने की ज़रूरत है कि क्या सिर्फ सियासतदानों की करप्शन से मुल्क कमज़ोर होता है? क्या ब्यूरोक्रेसी की करप्शन से मुल्क कमज़ोर नहीं होता? जो अदारा जाती करप्शन होती है, जो हमारे इदारों में हो रही है, उसमें तो शायद जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, उनका हिस्सा शायद कम होगा। उसको तो एक जो वापडा के दफ्तर में बैठ के जो एक मीटर लगाने के एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है, जो एक गैस के दफ्तर में बैठ के, सुई गैस के ऑफिस में बैठ के जो उससे एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है, जो एक पासपोर्ट के ऑफिस में बैठ के, जो एक नादरा के ऑफिस में बैठ के उनका जो स्टाफ मेंबर है, जो उससे टोकन के नाम पर पैसे ले रहा है, जो उसका काम जल्दी करने के नाम पर पैसे ले रहा है, तो उसमें तो शायद सियासतदानों का रोल थोड़ा कम है। उसमें रोल किसका है? उसमें हमारी रियासत का है। लेकिन सियासतदानों का किरदार करप्शन के फ़रोग में मैं इसलिए समझता हूँ कि नागुज़ीर है और वाकई में उनका किरदार एक मेजर रोल प्ले करता है। वो इसलिए कि जब वो गवर्नमेंट में होते हैं, जब वो हुकूमत में होते हैं, तो वो इन इदारों को करप्शन से पाक कर सकते हैं, करप्शन से पाक करने की कुदरत रखते हैं। करप्शन से इन इदारों को पाक और साफ रखने की उनके पास इंतज़ामी कह लीजिए कि ताकत होती है, जिसकी बुनियाद पर वो इदारों को करप्शन से पाक कर सकते हैं। मैं अर्ज़ करूँ, कितनी अजीब बात लगती है कि हमारे यहाँ, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक सियासतदान दूसरे सियासतदान को करप्ट कह रहा है, वो जब आपकी एक दूसरे के ऊपर आप इस तरह से एक दूसरे को करप्ट साबित कर रहे हैं, तो मुझे बता दीजिए कि इदारों की तत्हीर कौन करेगा? वापडा के दफ्तर को करप्शन से पाक कौन करेगा? सुई गैस के ऑफिस को करप्शन से पाक कौन करेगा? नादरा के दफ्तर को, पासपोर्ट ऑफिस को, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, तो इनको करप्शन से पाक कौन करेगा? क्योंकि इनको करप्शन से पाक करना वो उनके मलहूज़े खातर है ही नहीं, उनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं है। वो तो एक दूसरे को जो है वो करप्ट, चोर चोर कह के, करप्ट कह के जो है वो उस चीज़ का लुत्फ़ ले रहे हैं कि तेरा चोर छोटा चोर है, तेरा चोर बड़ा चोर है, मेरा चोर छोटा चोर है। तो इस बहस में आप देखें, आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तकरीबन 3.5-4 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ जो करप्शन की बुनियाद पर मुकदमात कायम किए, उसमें 4 सालों में अभी तक किसी को सज़ा नहीं हो सकी। 4 साल गुजर गए। जब आपका रियासती अदालती निज़ाम इतना कमज़ोर होगा, इतना वीक होगा कि वो 4 साल में भी ये साबित नहीं कर सका कि आया शहबाज शरीफ साहब ने चोरी की भी है कि नहीं, आया हमजा शहबाज ने चोरी की भी है कि नहीं। हजूर 16 अरब रुपए की बात है, 16 अरब रुपए। और ख़ुद FIA ये कह चुकी है कि शहबाज शरीफ साहब और
हमजा शहबाज साहब के ऊपर उन्हें मुल्ज़म करार दिया जा चुका है इस पर, इनके बाकायदा मुल्ज़म करार दे दिया गया है। इसके बावजूद भी कोई उनके ऊपर सज़ा नहीं हो रही, कोई, बल्कि एक वज़ीर आला बन के बैठ गया है, दूसरा वज़ीर आज़म बन के बैठ गया है। और आज ही की बात है कि स्पेशल अदालत ने, स्पेशल कोर्ट ने, तो FIA ने कह दिया स्पेशल कोर्ट में कि हमें इनकी गिरफ्तारी मकसूद है, हम इन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। इसी तरह से आप देख लीजिए मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर करप्शन के केसेस आए, मरीम नवाज पर करप्शन के केसेस आए, इवन के कैप्टन सफदर और मरीम नवाज को जो है उन्हें सज़ाएं भी हुई और वो सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर मुअत्तल कर दी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये करप्ट लोग हैं, ये चोर हैं, लेकिन आप ये देख लीजिए कि हमारा जो इन चोरों को, अगर ये चोर हैं, अगर वाकई ये गुनहगार हैं, तो इनको पकड़ने के लिए, इनको सजाएं देने के लिए जो हमारा रियासती निज़ाम है वो इंतहा दर्जे का कमज़ोर है। मैं कहूँ कि करप्ट लोगों को जिस इदारे से सज़ा मिलनी है वो अदालत है, तो क्या अदालतों में करप्शन नहीं हो रही? अदालतें खुद इस करप्शन का शिकार हैं, अदालतों का स्टाफ नहीं कर रहा। माज़रत के साथ मेरे ऊपर तो इन्हें अदालत ना लग जाए, लेकिन वहाँ पर भी तो यही कुछ हो रहा है। तो लिहाजा करप्शन ऊपर से नीचे तक सही करने की ज़रूरत है। हम बार बार चाइना का नाम लेते हैं, आपको शायद इल्म हो, चाइना ने 15 लाख सरकारी मुलाजमीन को सज़ाएं दी हैं करप्शन के ऊपर, और उनके एक हाजिर सर्विस जनरल जो हैं, गोबो योंग उनका नाम था, जनरल साहब का, और उनको उन्होंने उम्र कैद की सज़ा दी थी। जो उनका चाइना का जो स्टेट बैंक का जो सरबराह था उसको सज़ाए मौत की सज़ा दी गई थी, और जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, जो उनका जानशीन तस्वर किया जाता था, उनको करप्शन के ऊपर सज़ाए मौत दी गई। लेकिन बाद में फिर उनको सज़ाए मौत को तब्दील कर दिया गया कि नहीं, उम्र कैद में कर दिया जाए। जो उनके वज़ीर रेलवे थे, वज़ीर रेलवे साहब को उन्होंने उम्र कैद की सज़ा दी, पहले सज़ाए मौत दी, फिर उम्र कैद की सज़ा दी। तो जब आप सिर्फ मैं अर्ज़ कर दूँ 2013 से लेके 2017 तक 4 सालों में 13 लाख लोगों को चाइना में करप्शन पर सज़ाएं दी गई हैं, तो फिर वहाँ पर डेफिनेटली लोग फिर डरते हैं ना। फिर उनको पता है कि अगर हमने ये चोरी की तो हमें सज़ा मिल सकती है। अगर वज़ीर रेलवे जो है वो उम्र कैद ले सकता है, अगर स्टेट बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो सज़ाए मौत ले सकता है, तो फिर किसी को भी जो है वो ये इजाज़त नहीं है कि वो अपने मुल्क में माली करप्शन करे या अखलाकी करप्शन करे। तो हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली चूँकि ऐसा सिस्टम ही कोई नहीं है सज़ाओं का, अदालतें जो हैं वो 20-20 साल मुकदमात चलते रहते हैं, 15-15 साल मुकदमात चलते रहते हैं। अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो जो साबका हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, वो उनको कह रहे हैं कि वो चोर हैं। वो उसमें इमरान खान साहब का नाम आता है जी कि उन्होंने फ़लाँ जगह से पैसे लिए, और फराह खान का नाम आता है, उस्मान बुज़दार साहब का जिक्र आने लग गया है। तो मैं, अगर आप ये मौजूदा गवर्नमेंट और साबका गवर्नमेंट की करप्शन को देखें ज़रा, तो इमरान खान साहब पर तो कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी अभी तक। इवन के फराह खान के नाम पर इतना शोर डाला जा रहा है और आज तक एक सिंगल FIR फराह खान के ऊपर नहीं है। उस्मान बुज़दार का नाम आ रहा है जो साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं, लेकिन अभी तक आप उस्मान बुज़दार के हवाले से एक सिंपल एप्लीकेशन नहीं दे सके किसी एंटी करप्शन कोर्ट में भी। अब आप कह रहे हैं, लेकिन आप उसका प्रैक्टिकली उस करप्शन को ख़त्म करने के अज़म का इजहार उस तरह से नहीं कर रहे। आप उस तरह से करप्शन ख़त्म करने के लिए नहीं आ रहे, आप सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। सॉरी टू से, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। अदालतों में जलील किया जा रहा है लोगों को जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। अगर अदालतें संजीदा हों, अगर इल्ज़ाम लगाने वाले संजीदा हों, अगर आज मुस्लिम लीग नवाज यानी कि PDM की गवर्नमेंट अगर संजीदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करप्शन को एक्सपोज करने और उसको सजाएं देने में, तो उन्हें चाहिए कि वो पूरा सेल कायम करके वाकई साबित करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करप्शन की है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट संजीदा थी इनको सजाएं देने में, तो वो ऐसा केस, जानदार केस बनाते, मजबूत केस बनाते, जिसके साथ सबूत इतने अहम होते कि जिन्हें नज़रअंदाज ना किया जा सकता, और फिर अदालतों से कहते कि भाई आप इनको ये छोड़े ना आप इनको। लेकिन यहाँ 16-16 अरब रुपए के जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के और नाजायज़ सासा जात के केस हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक वज़ीर आला हैं और दूसरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि ये जो सियासी क़यादत है, जो एक दूसरे को जो चोर कह रहे हैं और एक दूसरे को जो करप्ट कहते हैं, इनको ये चाहिए कि अगर ये वाकई संजीदा है पाकिस्तान से करप्शन को ख़त्म करने में, तो अपने निज़ाम की तत्हीर की बात करें, अपने निज़ाम को बेहतर करें,
अब पार्लियामेंट के अंदर कुछ ऐसी इस्लाहात लेकर आए कि जिसमें करप्शन पर सख्त सजाएं हों और एक मुद्दत रख दी जाए, एक मुद्दत रखी जाए कि भाई ये केस, करप्शन का केस सिर्फ 6 महीने चल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। 6 महीने में फैसला करना पड़ेगा। जितनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं हमारी, वो 6 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेट करने की पाबंद हैं, ताकि ये केस 4-4 साल 6-6 साल ना चलें। और एक ऐसी, जैसे नैब की अदालतें हैं, जैसे स्पेशल कोर्ट्स बनी हुई हैं एहतसाब की, तो उनके उस फैसले को फिर चैलेंज भी ना किया जा सके। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आप एक जगह से सजा लेते हैं, हाई कोर्ट में जाकर रिलीफ ले लेते हैं, हाई कोर्ट रिलीफ नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ले लेते हैं। तो या तो आप ये साबित कर दें, यानी कि जो आला अदलिया है वो अपनी नीचे वाली अदलिया के फैसले को कहती है कि वो जज ने गलत किया है। इसका मतलब यही है ना, अगर एक कोर्ट ने सजा दी और आप हाई कोर्ट चले गए, तो मीन टू से कि हाई कोर्ट सेशन कोर्ट पर आदम एतमाद कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सेशन कोर्ट में इस्लाहात की गुंजाइश मौजूद है। तो बहरहाल ये कानूनी मामला है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि हमें अपना ये सिस्टम, अगर करप्शन को हम ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसा मॉडल कायम करना चाहिए, हमें एक ऐसा निज़ाम कायम करना चाहिए कि जिसमें करप्ट बंदे को फौरी तौर पर सज़ा मिले, अगर भले वो सियासतदान हो और भले वो ब्यूरोक्रेट हो, भले वो कोई सरकारी अहलकार हो और भले कोई गली मोहल्ले में अपने सरकार को मतलब नकब लगा रहा हो या सरकार को जो है सरकार को लूट रहा हो। तो जब ये करप्शन, जब तक आप एक निज़ाम कायम नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान बार बार पीपल्स पार्टी को चोर कहते रहें, बार बार नून लीग को चोर कहते रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और नून लीग और पीपल्स पार्टी बार बार पीटीआई को चोर कहते रहें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको सजाएं नहीं हुई 4 साल में, तो पीटीआई को भी कैसे सजाएं हो सकती हैं? बल्कि आप तो साबित करना दूर की बात है, आप तो एप्लीकेंट ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करप्शन के खिलाफ। थैंक यू वेरी मच।